RS अग्रवाल के अनुपात तथा समानुपात सीरीज के अंतर्गत ये हमारा 12वां भाग है। और अब देखते हैं हम 12वें भाग में क्वेश्चन नंबर 100 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि दो बर्तनों A तथा B में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में। अब देखो यहाँ पर एक बर्तन है और एक और बर्तन है, यहाँ पर ये वाला बर्तन, और उन दोनों बर्तनों में वो तुलना करके हमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, दूध और पानी है। ठीक है ना, तो अंदर क्या मिला हुआ है, तो दूध और पानी है। इसमें भी क्या मिला हुआ है, तो दूध और पानी मिला हुआ है। तो दोनों में दूध और पानी है, लेकिन उसने दूध को अलग और पानी को अलग करके हमें रेशो दिया है। तो पहले वाले बर्तन में कितना रेशो दिया है, 5 और 3, अर्थात यहाँ पर 5 दूध है, जो भी है इसके अंदर वो क्या है, उस दूध की मात्रा के अंदर 5 मात्रा तो किसकी है, दूध की है, और 3 मात्रा किसकी है, पानी की है। और अगला जो बर्तन है उसमें 2 मात्रा तो दूध की है और 3 मात्रा किसकी है, पानी की है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल कितना है पहले वाले बर्तन में। तो पहले वाले बर्तन में 5 और 3 कितना टोटल है, 8 है। और इस 8 में से दूध कितना है, तो 5 है। और इसी 8 में से पानी कितना है, तो 3 है। ये हमने क्या किया कि इस मिश्रण को अलग अलग कर दिया, दूध को एक तरफ कर दिया और पानी को एक तरफ कर दिया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 3 और 2 टोटल कितना है, 5 है। और 5 में से यहाँ इस वाले मिश्रण में दूध कितना है, 2 है। और 5 में से इस वाले मिश्रण में पानी कितना है, तो पानी है 3 है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और आधा पानी हो। देखो दूध और आधा पानी हो, मान लें हम उदाहरण के लिए कि पहले वाले मिश्रण में एक दूध है और एक क्या है, पानी है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक तो क्या है, दूध है, क्या कहा था कि आधा दूध और आधा पानी होना चाहिए। तो ये दूध है और ये क्या है, पानी है। तो टोटल कितना मिश्रण हो गया, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा यहाँ से 2 हो गया। और 2 में से आधा दूध है और आधा पानी, अर्थात एक भाग क्या है, दूध है। तो इस 2 में से एक भाग हमने क्या ले लिया, यहाँ से दूध ले लिया। और 2 में से एक भाग और जो है वो क्या है, पानी का है। तो ये हमने पानी ले लिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये वाला दूध का भाग आया और ये वाला भाग किसका आया, पानी का आया। यहाँ से ये वाला भाग हमारा दूध का है, ये भाग पानी का है। दूसरे वाले मिश्रण में ये भाग हमारा दूध का है और ये भाग किसका है, हमारा पानी का है। तो हम यहाँ से इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं ना, सारे प्रश्नों को हम किस तरीके से करेंगे, तो सारे प्रश्नों को हम एलिगेशन की मेथड से करेंगे। और एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि एक तरफ पहले पात्र का मिश्रण, एक तरफ दूसरे पात्र का मिश्रण और बीच में दोनों का मिश्रण या उससे बनने वाला मिश्रण। तो जो भी बनने वाला मिश्रण होगा औसतन होगा, और औसतन जो होता है वो बीच में आता है दोनों के। ठीक है ना। तो हमेशा अगर हम किसी भी एक उच्च क्वालिटी की वस्तु के साथ में एक निम्न क्वालिटी की वस्तु मिलाएंगे तो उन दोनों के मिश्रण से जो वस्तु बनेगी वो न तो उच्च क्वालिटी की बनेगी और न ही निम्न क्वालिटी की बनेगी, वो मध्यम बनेगी, अर्थात दोनों के बीच की वस्तु बनेगी। और उसे ही हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। और इसी पे डिपेंड करता है हमारा एलिगेशन मेथड। तो हम एक तरफ किसको लिख लेंगे, तो एक तरफ हम लिख लेंगे, चाहे तो हम इस सवाल को दूध से कर सकते हैं, चाहे तो हम सवाल को पानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हम दूध से करेंगे। तो एक तरफ हम दूध वाला लिख लेते हैं। तो दूध वाला कितना है, यहाँ पर 5 है। तो एक तरफ लिख रहे हैं हम 5, किसमें से ये 5 है, दूध, तो 8 में से है। दूसरे वाला मिश्रण टोटल कितना, 5 है। और इस 5 में से दूध कितना है, तो दूध कितना है यहाँ पर, ये वाला दूध है इसमें, ये वाला दूध इसमें है। तो इसमें दूध कितना है, तो इसमें दूध है 2/5 है। और बीच में दोनों का लिखेंगे, तो आधा दूध और आधा पानी। तो हम यहाँ किससे कर रहे हैं, सवाल दूध से कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाले मिश्रण में दूध कितना है, तो इस वाले मिश्रण में दूध है 2 में से 1 दूध है। इसको हल करते हैं तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है और तिरछी घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो 1/2 मतलब आधा होता है। और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब पीछे अगर हम शून्य लगाए तो 50 हो जाएगा। और 8×5 40 और 8×6 48। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 बार में भाग जा रहा है समथिंग। तो 6 बार में जा रहा है, अर्थात ये 0.6 बड़ा होता है और 1/2 अर्थात 0.5 छोटा होता है। तो 5/8 बड़ा है और छोटा कौन सा है, तो 1/2 छोटा है। और इन दोनों में अगर तुलना करें तो 1/2 अर्थात 0.5 है और ये 2/5 अर्थात 20 है। यहाँ पर तो शून्य लगा देते, पीछे 20 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक आते हैं। तो यहाँ पर शून्य लगा देते 20 होगा और 5 चौक 20 अर्थात ये 0.4 है। तो 0.4 और यहाँ पर 0.5, तो 0.5 बड़ा होता है। तो 1/2 बड़ा है और 2/5 छोटा है, इसमें से घटा लेंगे। तो देखो यहाँ से हम घटा देते हैं इसको, तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10।
और 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 बार, और 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5, और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, और बटे में कितना है 10 है, और यहाँ से अनुपात। इसको बेल कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा 16 होगा, और सॉरी यहाँ से दोनों का एलसीएम 8 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम दोनों का एलसीएम कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे, तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, 2 से 8 को 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, और बटे में कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। लेकिन ये वाली इक्वेशन बनी, यहाँ पर जो हर वो समान नहीं है, हर समान नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 8 का एलसीएम हम ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, जो दोनों पाड़े में आना चाहिए, अर्थात 10 के पाड़े में भी 40 आता है और 8 के पाड़े में भी 40 आता है। अब 10 से 40 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, और 8 से 40 को भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। ये 40 तो दोनों का था, हमें तो अलग अलग चाहिए था। तो नया मिश्रण में जो अनुपात होगा वो क्या अनुपात निकल जाएगा हमारा, 4:5 हो जाएगा। तो 4:5 हमारा हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा, 4:5, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दिया है कि 3 बराबर गिलासों में, देखो यहाँ पर पहला ये वाला कोई गिलास है, ये दूसरा गिलास है, और यहाँ पर ये तीसरा वाला गिलास है। 3 बराबर गिलासों में स्प्राइट तथा पानी है। तो इसमें एक तो स्प्राइट है और इसमें क्या पी से पानी है, यहाँ पर स्प्राइट और पी से पानी है, इससे स्प्राइट और पी से पानी है। पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, इसमें अनुपात है 3:4 का, दूसरे वाले में अनुपात है 4:5 का, और तीसरा वाला जो मिश्रण है इसमें है 5:6 का के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में डाल दिया जाता है। इसको और इसको तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या डाल देंगे, एक बड़ा सा गिलास है उसमें डाल दिया जाए, उलट मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्राइट और पानी का, इसमें हमें पता करना है कि स्प्राइट अनुपात पानी बराबर क्या होगा। इन सबको मिश्रण करने के बाद इसके अंदर डालकर हमें बताना है कि कितना स्प्राइट और कितना पानी है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि स्प्राइट और पानी टोटल कितना है। तो यहाँ से टोटल कितना है 5, 4 और 3 कितना है, यहाँ पर 7 है, तो कुल कितना है 7 है। यहाँ पर टोटल कितना है 5 और 4 कितना है 9 है। यहाँ पर टोटल कितना है 6 और 5 कितना है, तो 11 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो स्प्राइट कितनी है 7 में से, तो 7 में से स्प्राइट कितनी है, यहाँ पर 3 है। और दूसरे में देखते हैं तो 7 में से पानी कितना है यहाँ पर, तो 7 में से पानी कितना है यहाँ पर 4 है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कितना है टोटल स्प्राइट, तो स्प्राइट 9 में से कितनी है 4 है। और इसमें देखते हैं तो 9 में से पानी कितना है, तो 9 में से पानी 5 है। तीसरा वाला बर्तन देखते हैं तो इसमें कितना है, तो इसमें देखते हैं 11 में से स्प्राइट कितनी 5 है, और यहाँ पर देखते हैं तो 11 में से पानी कितना है यहाँ पर, तो 6 है। अब हमसे पूछा क्या उसने, तो पूछा ये है कि नए मिश्रण में स्प्राइट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ से ये स्प्राइट का है, ये भी स्प्राइट का है, और ये भी स्प्राइट का है, और ये वाला जो है ये हमारा पानी का है, ये पानी का है, और ये पानी का है। तो एक काम करते हैं, हमें स्प्राइट और पानी चाहिए, तो स्प्राइट को एक तरफ जोड़ लेते हैं और पानी को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो स्प्राइट टोटल कितना है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से स्प्राइट कितना टोटल है 3/7 है, प्लस यहाँ से स्प्राइट कितना है 4/9 है, प्लस यहाँ से स्प्राइट कितना है तो 5/11 है। अनुपात एक तरफ पानी पानी को ले लेते हैं, ये पानी का है, ये पानी का है, और ये पानी का है। तो यहाँ से पानी कितना है 4/7 है, यहाँ से पानी कितना है प्लस 5/9 है, और यहाँ से पानी कितना है तो 11 में से 6 पानी है। तो 9, 11 और 7, देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 9, 11 और 7 तीनों अलग अलग संख्या है। 7 और 11 भाज्य संख्या है, अर्थात इनका हमें आपस में गुणा ही करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए। तो इन सबका आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 9 99, और 99 में कितने गुणा करना, 7 का गुणा करना। तो अगर हम 99 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 9 3 आएगा। और 7 से अगर 6 9 3 को हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार डिवाइड होगा ये, तो ये डिवाइड होगा 2 बार, फिर ये होगा 7 बार, ये होगा 9 बार, और ये होगा हमारा फिर से 7 बार। तो 297 बार ये क्या होगा, तो इससे डिवाइड होगा 7 से, और इसका गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 9 63,
इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 42, 7 7 गुण 50, 7 8 56, 7 नमक की 63। तो कितना बचेगा यहाँ से 6, फिर 7 नमक की 63। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 99 बार डिवाइड हो जाएगा। और इस 99 का गुणा करेंगे हम किसमें, 3 में। तो 99 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 297 प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से कितनी बार डिवाइड हो गए, तो 9 7 63, 7 बार, और फिर से 63, 6 बचेगा तो 9 7 63, तो कितनी बार होगा, 7 7 बार। और इस 7 7 का गुणा करेंगे तो 77 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा ये हमारे सामने, तो ये निकल के आएगा 308 आएगा। प्लस 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 6 66 और 11 तिया 33, तो 11 6 66 और 11 तिया 33, कितनी बार डिवाइड होगा, 63 बार। और 63 का गुणा करेंगे 5 में, तो अगर हम 63 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 315 अनुपात। और यहाँ पर भी इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 693 आएगा। और 7 से 693 को डिवाइड करेंगे तो फिर से कितनी बार जाएगा, 99 बार। और 99 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा। प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा कितनी बार गया था ये, 9 7 63, 77 बार गया था ना, तो 77 आ जाएगा। 77 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 385 प्लस, फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 11 6 66 और 11 तिया 33, तो 63। और 63 का गुणा अगर हम करेंगे 6 में, तो 63 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 378, तो 378 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी कितना था, तो यहाँ पर भी 693 था बटे में, और यहाँ पर भी 693 बटे में, तो इनको इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो दोनों का सभी का मिश्रण है, हमें केवल चाहिए ऊपर से। तो ये हमारा स्प्रेड का रहेगा और ये किसका रहेगा, पानी का। तो स्प्रेड टोटल कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से अगर टोटल हम जोड़ेंगे 200 300 500 और 300 800 815 8 और 97, अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 920। और अगर इन सबको जोड़ेंगे 300 300 600 300 900 और 96 85 और 78 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1159। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 920 अनुपात 1159 किसका होगा, तो पहले वाला स्प्राइट का है और दूसरे वाला किसका है, पानी का। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा 920 अनुपात 1159। तो 920 अनुपात 1159 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 में क्या लिखा है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे के क्रमशः 5-3, तो देखो 5-3 तथा 5-11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। तो एक ये वाली धातु है और एक ये वाली धातु है, ये वाली ए है और ये वाली बी है। और इसमें क्या है, तो इसमें एक में सोना है और एक में क्या है, तांबा है। यहाँ पर भी एक में सोना है और एक में क्या है, तो तांबा है। पहले वाले में 5 है सोना और तांबा कितना है, 3 है। दूसरे वाले में सोना 5 है और तांबा कितना है, तो तांबा है 11 है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, तो 5 और 3 टोटल मिश्रण कितना 8 का है। और यहाँ से टोटल मिश्रण कितना है, तो 11 और 5 16 का यहाँ पर टोटल मिश्रण है। तो यहाँ पर सोना कितना है 8 में से, तो यहाँ पर सोना है 8 में से 5 सोना है और यहाँ पर 8 में से 3 क्या है, तो 3 यहाँ पर तांबा है। और इस वाले मिश्रण में देखिए तो टोटल मिश्रण कितना 16 है और 16 में से सोना कितना है 5 है। और यहाँ पर देखिए तो 16 टोटल मिश्रण है और 16 में से 11 क्या है, यहाँ पर तांबा है। अब आगे क्या पूछा उसने, इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु, इसको और इसको दोनों को पिघला दिया जाता है और एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। और तीसरी मिश्र धातु, और आगे क्या पूछा है कि तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है और सी में सोना तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हमें सोने तथा तांबे का अनुपात पूछा है, ये सी है। और इसमें यहाँ पर सोना कितना रहा होगा और तांबा कितना रहा होगा ये हमें। तो हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं इन सवालों में हम क्या करेंगे,
तो सोने सोने को एक तरफ कर देंगे और तांबे तांबे को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से सोना कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे ये तांबा है, यहाँ पर ये सोना है और ये वाला क्या है, तो यहाँ पर तांबा है। तो इस सोने को और इस सोने को एक तरफ मिला लेंगे हम। तो यहाँ पर सोना कितना है हमारा, तो सोना यहाँ पर 5/8 है, प्लस यहाँ पर सोना कितना है, तो 5/16 है अनुपात। और एक तरफ हम किसको मिला लेंगे, यहाँ पे तांबा और यहाँ पर तांबा। तो यहाँ पर तांबा कितना है, 3/8 तांबा है और यहाँ पर तांबा कितना है, तो प्लस का 11/16 तांबा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। और 8 से 16 को डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10, प्लस 16 से 16 एक बार और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 अनुपात। और यहाँ पर भी दोनों का एलसीएम 16 ही होगा। और 8 से 16 को 2 बार और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6, प्लस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो एक बार और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 एकम 11। और यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी बटे में 16 है और यहाँ पर भी बटे में कितना 16 है, तो दोनों स्वतः ही क्या हो गए, यहाँ से समाप्त हो गए। 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 और यहाँ से 11 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 17। और 17 एक अभाज्य संख्या अर्थात 17 किसी के पहाड़े से नहीं घटेगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15:17। तो तीसरी जो मिश्र धातु बनाएंगे उस मिश्र धातु में ये सोना 15 रहेगा अनुपात में और तांबा कितना रहेगा अनुपात में, तो तांबा रहेगा 17 अनुपात में रहेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15:17। तो 15:17 कौन सा होगा, तो 15:17 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। तो 103 में क्या दिया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। तो पहली जो कंडीशन बोली है उसमें एक तो सोना है और एक क्या दिया है, तो एक पानी दिया है और कहा है कि सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है। तो सोना यहाँ पर कितना है 19 और पानी कितना 1 है। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या होगा, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो यहाँ पर तांबा है और फिर क्या है, पानी है और तांबा जो कितना गुना भारी है, तो 9 गुना भारी है। और तीसरी कंडीशन जो है उसमें फिर क्या कहा है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो मिश्रण जो है, जो भी मिश्रण बनेगा वो पानी से कितना भारी होना चाहिए, तो 15 गुना भारी होना चाहिए अर्थात 15:1। अब देखो मिश्रण किसका है, तो सोना और तांबे का। सोने और तांबे का ही तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। और इसमें मिश्रण में क्या है, तो सोना और तांबे के साथ साथ में पानी भी है। अब इन सवाल को देखो, पानी यहाँ पर भी एक है, पानी यहाँ पर भी एक है, पानी यहाँ पर भी एक है। तो हम इस सवाल को किससे कर लेते हैं, सोना से कर लेते हैं। तो यहाँ से सोना कितना है 19 है, यहाँ से तांबा कितना है 9 है। तो 19 और 9 को अगर सोने और तांबे को मिला दे तो वो नया मिश्रण बन जाएगा। तो एक तरफ क्या लिख लेते हैं एलिगेशन मेथड में, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं सोना, एक तरफ लिख लेते हैं तांबा और बीच में क्या आएगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो सोना और तांबा ही बनेगा। सोना प्लस तांबा बन जाएगा। तो यहाँ से सोना कितना है, तो यहाँ से सोना 19 है। यहाँ से तांबा कितना है, तो यहाँ से तांबा कितना है 9 है। और सोना और तांबा टोटल यहाँ पर कितना है, तो सोना और तांबा यहाँ पर मिश्रण कितना दिया उसने 15। तो ये कितना आ जाएगा 15। तो 19 में से अगर हम 15 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 15 में से अगर हम 9 को घटा देते हैं तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। और ये दोनों संख्याएं रेशो में निकल के आई हमारे सामने। तो ये 6 और 4 क्या रेशो में करता है, तो ये करता है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ से हमारा रेशो कितना आ गया, 3:1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो 3:1 कौन सा है हमारा ऑप्शन, तो यहाँ से हमारा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 3:1 नहीं है, कितना है यहाँ पर 3:2 है। ठीक है, ये 3 यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3:2 होगा। तो 3:2 कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। तो दिया गया है कि 24 कैरेट शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का है, तो वो 24 कैरेट का है। 18 कैरेट सोने में तो किसकी बात कर रहा हो, तो 18 कैरेट का जो भी सोना है उसकी बात कर रहा है। उसमें 3/4 भाग, कितना भाग बोला उसने, 3/4 भाग सोना है। तो 3/4 भाग क्या है, यहाँ पर सोना है। तो इसमें से 4 में से ये 3 भाग जो है ये क्या है, यहाँ पर सोना है। अब आगे देखते हैं, बाकी एक भाग और कुछ मिला हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें, तथा 20 कैरेट सोने में, किसकी बात कर रहा हूँ, 20 कैरेट सोने की।
तो 20 कैरेट सोने में अगर 20 कैरेट सोने की तुलना करें तो वो 20 कैरेट में 5 में से कितना बोला था उसने, 5/6 बोला, 5/6 अर्थात 6 भाग में से 5 भाग क्या है उसमें सोना कहलाएगा जब अगर वो 20 कैरेट का सोना होगा। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना है। अर्थात इन दोनों के बीच में हमें क्या पूछा, ये 18 कैरेट का है और ये 20 कैरेट का, तो इन दोनों में हमें क्या पूछा है, तो इन दोनों में हमसे अनुपात पूछा है। तो अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 और 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 6 दूनी 12 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग रेशो क्या आया है, तो अलग अलग रेशो जो आया वो आया 9:10। कितना आया, 9:10। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो 9:10 होगा। तो 9:10 होगा अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 104 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। तो क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, तो श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7-8 के अनुपात है। तो यहाँ पर 7 अनुपात कितना है, 8 है। ये 7 किसका है, श्री का है, और ये 8 किसका है, तो श्रीमती का है। और क्या कहा, इनका कुल वजन 120 किलोग्राम। देखो यहाँ से टोटल वजन कितना हो रहा है, 7 और 8 कितना होता है, 15। और उसने कितना कहा है, तो उसने कितना कहा है, तो 120 किलोग्राम है। तो हम अनुपात के हिसाब से योग 15 है और वास्तविक योग 120 है। तो अगर हम यहाँ 7 रख ले तो किसका आ जाएगा, तो 7 रखेंगे श्री का आ जाएगा। तो 120 इंटू 7 और बटे में कितना आ जाएगा, 15 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120 और 7 8 56 किलोग्राम जो आया है। ये हमने 7 रखा था और 7 किसका है, तो 7 है श्री का। तो ये किसका आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा श्री का। तो दोनों का वजन टोटल कितना था, तो दोनों का वजन टोटल 120 किलोग्राम था और 120 किलोग्राम में से श्री का वजन कितना है, 56 है। तो ये 56 किलोग्राम श्री का। तो बचा हुआ किसका आ जाएगा, तो बचा हुआ आ जाएगा श्रीमती का आ जाएगा। तो श्रीमती का कितना रह जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ पर बचेगा 1, अर्थात 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 11 में से 5 गया तो 6, अर्थात कितना आ जाएगा यहाँ से 64 किलोग्राम वजन आ जाएगा। किसका आ जाएगा, ये श्रीमती का वजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि श्री का वजन कितना है, तो श्री का वजन 56 है और श्रीमती का वजन कितना है, तो श्रीमती का वजन है यहाँ से 64 किलोग्राम। और आगे क्या कहा कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। तो श्री कौन सा था, ये वाला, तो इसका वजन कितना कम हुआ, 6 किलोग्राम क्या हो गया, कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। और इनका जो भार था उसका अनुपात कितना हो गया, 5:6 अर्थात 5/6, 5:6 5 और अनुपात का मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 6। तो श्री आपके क्या कहा, तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ था, हमें नहीं पता श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, तो हमने मान लिया कितना कम हुआ, श्रीमती का भार 1 से कम हुआ। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लेंगे। 6 का गुणा ऊपर होगा तो 6 और यहाँ से आ जाएगा 56 - 6 बराबर यहाँ से आ जाएगा 5 और ये 64 - 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 6 पर 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33 - 6 6 36 और यहाँ से हो जाएगा बराबर 5 चौक 20 और 6 पंजे 30 और 2 32, 320 - 5x। और आगे देखते हैं, देखो यहाँ से 336 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 300 और यहाँ पर कितना है 320 है और इधर कितना है तो माइनस का 5x। तो यहाँ से 320 को वहीं रहने देते हम, ये प्लस का उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और वो माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 320 में से 300 गया तो 20 और ये 5 गुणा में तो बटे में आ जाएगा 5 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि x बराबर कितना आया, 4 आया। और यही तो कम हुआ था श्रीमती के इसमें से, तो कितना कम हो जाएगा श्रीमती का वजन, तो 4 किलोग्राम श्रीमती का वजन क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। तो इसमें क्या दिया है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के क्रमानुपाती है। तो मूल्य जो है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब भार के वर्ग के मूल्य के बराबर है। एक हीरे 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1 2 3 4 के अनुपात में था।
टुकड़े का जो भार है वो किस अनुपात में 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हुई, तो ये टूटने पर है। और पहले कितना था? तो पहले क्या था कि जब नहीं टूटा था तब क्या था कि 4 और 3 7 से 8 9 और 1 10, अर्थात पहले कितने का था? पूरा हीरा 10 का था। तो भार कितना था उसके? 10 के, और 10 के वर्ग के बराबर, अर्थात वो हीरा कितने का था? तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100 का था। तो उसका मूल्य कितने का था? 100 का था। और अभी मूल्य कितना रह गया? तो पहले टुकड़े का मूल्य निकाल लेते हैं। तो मूल्य, पहले का मूल्य कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर मूल्य जो है वर्ग टुकड़े के भार का वर्ग के बराबर है, तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। फिर दूसरा मूल्य निकाल लेते हैं। तो कितना यहाँ पर 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। तीसरा 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। चौथा 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 4 20 और 9 और 1 10, 30 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया अभी? 1 30। तो जब नहीं टूटा था तो 100 का था, और टूटा तो कितने का रह गया? तो टूटा तो टूटने पर ये 30 का रह गया। कितने का रह गया? केवल 30 का रह गया। तो 30 का रह गया, तो इसका मतलब हानि हुई उसको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिया है उसने? तो 7,000 रुपए की हानि दी है। तो देखो यहाँ पर हानि दी है, तो हानि निकालना। तो मूल्य 100 का था और टूटने पर कितने का रह गया? 30 का रह गया। तो हानि कितनी हुई उसको? तो 70 की हानि हुई। था 100 का, टूटने पर 30 रुपए का रह गया, तो नुकसान कितने का होगा? 70 का होगा। तो 70 की वो वस्तु रह गई हानि होने पर। और यहाँ पर हानि कितने की दी है? तो हानि दी है यहाँ पर 7,000 रुपए की। तो यहाँ पर 7,000 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 70,000 होना चाहिए, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ कितना होना चाहिए? यहाँ पर 70,000 होना चाहिए। तो 70 के बराबर कितना दिया है यहाँ पर? तो 70 के बराबर हानि 70,000 दी है। तो मूल्य हीरे का मूल्य कितना था? तो पहले हीरे का मूल्य कितना था? 100 था। पहले हीरे का मूल्य कितना था? 100 था। तो ये तो 70 हानि है, तो हानि के बराबर 70,000 रुपए दिए, तो पहले मूल्य कितना था? 100 का था। तो 100 बराबर कितना होगा? 70,000 को हम 70,000 की जगह रहने देते हैं, और नीचे से 100 को ऊपर पहुंचा देते हैं, और ऊपर से 70 को कहाँ लेके आ जाएंगे? बटे में। तो 0 से 0 को काट देंगे, और 7 एकम 7, और ये 3 0 ऊपर, तो 3 0 और पीछे 2 0, कितना हो जाएगा ये? तो 1 2 3 और ये 2 0, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। तो हीरे का मूल्य कितना था? 1 लाख रुपए था, और 1 लाख हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। देखो 10,000 आता अगर हम 7,000 लेते, तो 7,000 लेते, 10,000 आता, और 10,000 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वजह से मैंने यहाँ पर कितना ले लिया? 70,000 ले लिया। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दिया है हमें? तो क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। तो एक तरफ तो है मदिरा और एक तरफ है पानी, और इनका अनुपात कितना दिया है? 3:1। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। तो मदिरा और पानी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और उसने ये कहा है यहाँ पर शर्त ये रखी कि इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। देखो अभी कितना है टोटल? तो 3 तो मदिरा है और 1 पानी है, तो मदिरा प्लस पानी, तो टोटल कितना हो जाएगा? मदिरा और पानी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 हो रहा है, और बाद में उसने कहा है कि बराबर होना चाहिए। क्या हो? बराबर हो। तो बराबर होने के लिए अनुपात क्या होना चाहिए? तो बराबर होने के लिए अनुपात अगर इस तरफ 1 है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 है, तो इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 से कम 20, तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो उस काटने के बाद अगर बराबर होगी तो वो अनुपात भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे। लेकिन उसने शर्त ये रखी है कि बराबर होना चाहिए। जितना निकाल रहे उतना ही डाला गया। जैसे इसमें से 1 लीटर निकाला तो 1 लीटर डाल दिया गया, तो जो भी मिश्रण था वो तो पुनः उतना ही रहेगा। अनुपात जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन मिश्रण क्या रहेगा? वही रहेगा। तो यहाँ पहले मिश्रण कितना था? 4 था। अभी भी मिश्रण कितना रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना है? 1 और 1 कितना है? यहाँ पर 2 है। लेकिन मिश्रण कितना होना चाहिए? तो मिश्रण कितना होना चाहिए? मिश्रण 4 होना चाहिए। तो 4 होने के लिए यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तब जाके पहले 4 था, तब भी कितना होगा? तो 4 ही होगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में,
तो पूरी क्वेश्चन में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर भी 2 एकम 2, तो अर्थात 2 और 2 और यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो पहले पानी यहाँ पर क्या बोला था, क्या निकाला, कितना भाग निकाल कर पानी मिला दिया जाए, तो मिलाना क्या है, पानी मिलाना। तो पहले पानी कितना था, तो पहले पानी 1 था, अभी पानी कितना है, तो अभी पानी 2 है, अर्थात यहाँ पर पानी कितना मिलाया गया है, 1 मिलाया गया है। देखो पानी कितना मिलाया हमने, 1 मिलाया गया है पानी। और देखो पानी निकाला है तो मिश्रण में से क्या निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से मिश्रण में से पानी निकलेगा। तो पहले मिश्रण कितना था यहाँ पर, तो पहले मिश्रण कितना था यहाँ पर 4 था, और यहाँ से 1 इसमें मिला है, इसका मतलब पानी निकाला गया। तो कितना पानी निकाला गया यहाँ से, तो 1 ही पानी निकाला गया, तो बचा हुआ पानी कितना है यहाँ पर, 3 है। तो कितना और बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा हुआ पानी 3 है, अर्थात 1 और 3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 1 और 3 को हम लिख सकते हैं 1/3 रूप में। अब जाके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अतः हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। देखो ये कोई पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर उसने बोला है कि थल और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है, अर्थात कहीं ना कहीं इस प्रकार से रहा होगा। तो 1:2 है, यहाँ पर 1 अनुपात में है और ये कितने अनुपात में, तो 2 अनुपात में, 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, अर्थात इस तरीके से फिर से एक बार पृथ्वी बनाते हैं हम, और पृथ्वी पर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में क्या है यह अनुपात, तो यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा, और इस पर क्या अनुपात होगा वो हमें ज्ञात करना है। और अगर हम यहाँ पर हमारी सुविधा की दृष्टि से देखें, तो सुविधा की दृष्टि से देखें तो इस वाले को है ना, ये पूरी पृथ्वी है, और इस पहले वाली जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम कितना मान लेते हैं, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो कुल यहाँ पर कितना है, 3 है। कुल यहाँ से हम 3 को मान लेते हैं उदाहरण के लिए। ये कुल कितनी थी पृथ्वी, तो 300 थी हमारे हिसाब से। तो 2 कितना रहा होगा, तो 2 बराबर कितना रहा होगा, 200, और 1 बराबर कितना रहा होगा, तो 1 बराबर कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो कुल पृथ्वी 100 थी, और 100 है, कुल पृथ्वी 300 है, और 300 में से थल कितना है, तो थल है यहाँ पर 1 अर्थात 100 है, और यहाँ पर 2 अर्थात 2 मतलब क्या है यहाँ पर, तो 2 है यहाँ पर पानी है। तो यहाँ से चलो अब करते प्रश्नों को शुरू। तो प्रश्न में आगे क्या लिखा है, तो लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना है, 2:3 है। तो पूरी पृथ्वी कितनी है, 300 की है, तो आधी कितनी की रही होगी, तो आधी कितने की रही होगी, 150 की रही होगी, और आधी कितने की रही होगी, 150 की रही होगी। यह हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से पता है कि पूरी पृथ्वी 300 की, आधी पृथ्वी कितने की रही होगी, 150 की रही होगी, और 150 में से हमें ऊपर वाला अनुपात पता है कितना है, 2:3 है। तो ये 2 जो है ये क्या है, तो 2 जो है ये पहले वाला थल है, और 3 क्या है, यहाँ से पानी है। तो टोटल कितना है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल 3 और 2 कितना है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर वास्तविक कितना है टोटल, तो 150 है। तो 5 बराबर कितना है, तो 150 है। 5 बराबर 150 है, और हमें किसका ज्ञात करना था, अगर 2 रखते हैं तो किसका आएगा, 2 रखेंगे थल का आ जाएगा। तो 2 बराबर किसका आएगा, थल का आएगा। तो 150 की जगह 150, और नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 तिया 15, और 5 तिया 15, तो यहाँ 30 आएगा। 30 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 क्या है यहाँ पर, तो 60 यहाँ पर थल है, क्या है यहाँ पर, तो थल अर्थात भूमि है। तो उत्तरी गोलार्ध में 60 भूमि है, और 5 बराबर फिर से एक बार निकाल लेते हैं। 5 बराबर में कितना पता है, 150 है। तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर कितना होगा, तो 150 की जगह 150, और नीचे से 3 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 तिया 15, फिर से 30, 30 का 3 में गुणा करेंगे, 30 तिया 90। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 क्या रही है, भूमि रही है। अब देखो इसको आगे हल करते हैं हम। पूछा क्या था उसने, तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है, ये हमसे पूछा है। तो हमें यहाँ से क्या पता है, तो हमें यहाँ से ये जानकारी पता है कि टोटल जो पृथ्वी है वो 300 की है, और 300 में से 100 क्या है, तो 100 थल है। तो देखो कुल थल कितने का था, कुल थल कितनी थी, तो कुल थल थी 100, और 100 में से यहाँ पर थल अर्थात भूमि कितनी है, तो यहाँ पर थल है 60,
तो दक्षिणी गोलार्ध में बची हुई रह गई होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रही होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रही होगी, तो 100 में से 60 गया तो कितना बचा 40, और ये 40 थल एक इसमें है दक्षिणी गोलार्ध। तो एक तो हमने यहाँ से 40 निकाल लिया। सेम इसी तरीके से हम दक्षिणी गोलार्ध का पानी भी निकाल सकते हैं। तो टोटल पानी कितना था हमारा, तो टोटल था हमारा पानी 200। 300 में से 100 भूमि है तो 200 क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। तो टोटल पानी कितना था हमारा, तो टोटल पानी था हमारा 300। और 300 में से उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है, तो यहाँ पर क्या है, ये पानी है ना। उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है, तो उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है, तो उत्तरी गोलार्ध में पानी 90 है। तो बचा हुआ क्या रह गया होगा, तो वो रह गया होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध का। ठीक है ना, किसका रह गया होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध का रह गया होगा। तो इसको घटा देंगे तो 200 कितना था यहाँ पर, 300 टोटल था, और 300 में से 2 अर्थात 200 था पानी। कितना पानी था, 200। तो 200 में से 90 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 110 पानी रह गया होगा। और ये 110 पानी किस में रहा होगा, तो ये रहा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। और हमसे पूछा क्या था कि दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात, तो थल अनुपात पानी, थल अनुपात क्या पूछा हमसे, पानी पूछा। तो थल कितना निकाला हमने अभी, तो थल निकाला हमने 40, और पानी कितना निकाला हमने, तो पानी निकाला 110। हमें तो रेशियो पूछा है, तो रेशियो से 0 से 0 को काट देंगे और 4:11। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4:11। तो थल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:11। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया है कि दो संख्याओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 है। तो यहाँ पर एक तो है जिंक और एक है तांबा, और अनुपात कितना दिया है, तो 2:1 तथा 4:1 है। फिर जिंक तथा तांबे का अनुपात क्या दिया है, तो जिंक और तांबे का अनुपात दिया है 4:1। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात कितना होना चाहिए, तो नई धातु में तांबे का अनुपात क्या होना है, इन दोनों को मिलाना है, और मिलाने से जिंक और तांबे का अनुपात क्या होना चाहिए, तो जिंक और तांबे का अनुपात होना चाहिए 3:1। अब इस प्रकार के जो भी सवाल आते हैं, इन सवालों में हम या तो सवाल को जिंक से कर लेंगे या तांबे से कर लेंगे। तो जिंक और तांबे दोनों में से किसी एक से करेंगे, और इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम एलिगेशन से करेंगे। तो आप चाहो तो जिंक से निकालेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, और तांबे से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो एलिगेशन से कर लेते हैं। देखो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 और 1 कितना हो रहा है, यहाँ से 3 हो रहा है। टोटल यहाँ से 4 और 1 कितना हो रहा है, यहाँ से 5 हो रहा है। टोटल 3 और 1 यहाँ से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हम किससे कर रहे हैं यहाँ पर सवाल, जिंक से कर रहे हैं। तो टोटल जिंक कितना है यहाँ पर, पहले वाले मिश्रण में जिंक कितना है, 2 है, किस में से है, तो कुल 3 में से है। दूसरे वाले मिश्रण में जिंक कितना है, यहाँ से 4 है, और किस में से जिंक है, तो 5 में से। केवल जिंक को लेंगे हम, यहाँ से भी जिंक को लेंगे, यहाँ से भी जिंक को लेंगे, और यहाँ से भी जिंक को ही लेंगे। तो यहाँ पर जिंक कितना है, 3 है, और किस में से जिंक है, 4 में से। और एलिगेशन में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/4 बड़ा होता है 4/5 से, तो 3/4 में से 4/5 को घटा देंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से होगा हमारा 3/2/3 और 3/4 है। तो 3 6 18 और 4 7 28। तो ये 3/4 बड़ा है यहाँ पर, और 2/3 छोटा है। और यहाँ पर देखें तो 4 7 28 7 आएगा, और 5 8 40। तो 4/5 बड़ा है यहाँ पर। कितना बड़ा है यहाँ पर, 4/5 बड़ा है 3/4 से। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, और 5 चौक 20, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, 4 पंजे 20, और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15। अनुपात यहाँ से आगे हल करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 12, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार 3 का गुणा 3 में होगा तो 9, और 3 चौक 12, 4 और 4 दूना कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 16 में से 15 गया तो 1, और बटे में कितना बचेगा, तो 20 अनुपात। और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, और बटे में कितना बचा यहाँ से 12। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, हमें तो रेशियो चाहिए यहाँ से। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20 40 20 या 60 ले लेते हैं। और 20 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार होगा, और 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3,
और 12 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार होगा, और 5 को गुणा में करेंगे 5 एकम 5। तो यहाँ से ये 60 तो दोनों का, हमें तो सिंग अलग अलग चाहिए था। ये किसका था, जिंक का, ये किसका था, तांबे का। तो यहाँ से जिंक का कितना आया, 3 आया, और तांबे का कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 3:5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3:5। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक धातु में तांबे तथा जिंक क्या अनुपात, तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि तांबा और क्या है यहाँ पर जिंक, और अनुपात कितना है, तो यहाँ पर 9 अनुपात कितना है, 4 है। यदि अनुपात है 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, और उसने पूछा है कि 24 किलोग्राम किसके साथ, तांबे के साथ। तो ये क्या दिया है, हमें तांबा दिया है, और जिंक हमसे क्या पूछा है उसने, तो जिंक का हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ से तांबा दिया है ना, तो यहाँ से तांबा कितना हमारा, तो यहाँ से तांबा कितना हमारा 9 है। तो 9 बराबर कितना दिया उसने, तो 9 बराबर हमें कितना दिया है, 24 किलोग्राम। तो अगर 9 बराबर, अगर यहाँ पर 9 तांबा है, तो यहाँ पर तांबा कितना 24 है, तो 9 बराबर 24 किलोग्राम है। तो हमें किसका पूछा, जिंक का। तो यहाँ पर जिंक कितना 4, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 24 की जगह 24 रखेंगे, नीचे से 4 ऊपर पहुंचा देंगे, और ऊपर से 9 नीचे लेके आ जाएंगे। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो 3 3 9 और 3 8 24, तो कितना हो जाएगा, 8 16 8 चौक 32, और बटे में कितना आ जाएगा 3। 3 से 32 को डिवाइड कर देंगे, तो 3 एकम 3 भाग नहीं गया इसकी, शून्य कितना बचा, 2, और किसका भाग दे रहे हैं हम, 3 का दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो 10 सही 2/3 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 सही 2/3 किलोग्राम, सॉरी 10 सही 2/3 किलोग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। तो धातु ए 60 किलोग्राम के साथ, देखो यहाँ पर कोई धातु ए है, और वो ए कितनी है, तो 60 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम के साथ धातु बी, एक और धातु कौन सी है यहाँ पर, पी धातु है, और वो धातु कितनी दी है प्रश्न में, तो वो दी है 100 किलोग्राम में लाया गया है। यदि ए में शीशे और टीन का अनुपात किसमें, इसमें, तो इसमें किसका बोला उसने, तो एक तो शीशा बोला है, और एक किसका बोला है, टीन। शीशे और टीन का अनुपात कितना दिया है, तो शीशे और टीन का अनुपात दिया है 3:2। तथा धातु बी में यह अनुपात कितना दिया है, तो धातु बी में शीशा और टीन का जो अनुपात है वो कितना दिया है, तो शीशे और टीन का अनुपात दिया है 4:1। तो नई धातु में टीन किसका निकालना, हमें टीन का। तो हमें केवल फोकस किस पे करना है, यहाँ पर टीन पे करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। यहाँ पर टोटल कितना 5 है, और कुल उसने टोटल कितना दिया है 60। तो 5 बराबर कितना हो गया, 60 किलोग्राम। हमें केवल टीन चाहिए, तो यहाँ पर टीन कितना है, 2 है, तो 2 बराबर कितना टीन होगा, इस मात्रा में वो निकल जाएगा। तो 60 इंटू नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 5 बटे में आ जाएगा। 5 से 60 को काट देंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 12, और 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 किलोग्राम। तो यहाँ से टीन कितना आया, तो 24 किलोग्राम आया। अगले में सेम निकालेंगे, यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है, तो 5 बराबर, और यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 100 किलोग्राम। तो दोनों का टोटल 5, और यहाँ पर दोनों का टोटल 100 है। तो अनुपात में 5 योग है, और वास्तविक योग 100 है, तो 5 बराबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से टीन कितना, 1 बराबर कितना टीन आ जाएगा, तो 100 इंटू 1, और बटे में कितना आ जाएगा 5। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 किलोग्राम। यहाँ से क्या आ गया, तो 20 किलोग्राम यहाँ से टीन आ गया। और उसने हमसे पूछा क्या था कि नई धातु में टीन कितना होगा, तो नई धातु में टीन कितना होगा, तो पहले टीन कितना है, 24 हो जाएगा, और अगला टीन कितना है, यहाँ पर 20 है। तो ये भी टीन है, और ये भी क्या है, यहाँ पर ये 24 भी यहाँ पर क्या है, टीन है, और 20 भी यहाँ पर क्या है, टीन है। तो टोटल टीन कितना हो जाएगा, तो मिश्रण, टीन का मिश्रण आ जाएगा। तो टीन का मिश्रण कितना आ जाएगा, 20 और 10, 20 और 20 40 और 4 44 किलोग्राम। तो टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा हमारा, 44 किलोग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या आ जाएगा, 44 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 का बी राइट आंसर हो।